तेलंगाना हाई कोर्ट के नए तकर्ररशुदा 7 जजेस को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हलफ दिलाया। इनमें 4 खातून जजेस भी शामिल हैं। हाईकोर्ट के अहाते में मुनक़िदा तकरीब में जजेस, वकला और कोर्ट के मुलाजिमीन की बड़ी तादाद शरीक थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 13 अक्टूबर को इन जजेस के तकर्रुर से मुतालिक एलामिया जारी किया था। इन नए जजेस के नाम श्री पी सुधा, सी हेमालता, जी राधा रानी, एम लक्ष्मण, एन तुकाराम, ए वेंकटेश्वर रेड्डी और पी माधवी हैं। रियासती हाईकोर्ट में अब जजेस की तादाद बशमूल चीफ जस्टिस 18 हो गई है। रियासती हाईकोर्ट में 2,30,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर दौरान हैं और जजेस की तादाद 24 और 42 के दरमियान होनी चाहिए। दोनों शहरों बिलखुसूस साउथ जोन में कत्ल और गारतगिरी के वाक़यात में इजाफे पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने पुलिस के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने तमाम पुलिस स्टेशनों के हदूद में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म करने और रात के औक़ात में बंडियों पर खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। इजलास में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर क्राइम चीका गोयल, DCP साउथ जोन जी भोपाल और संतोष नगर, चारमीनार और फलकनुमा के असिस्टेंट कमिश्नरान भी मौजूद थे। जनगांव जिले में एक लारी से 300 लीटर डीजल की चोरी कर ली गई। कोदाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रांसपोर्ट लारी के ड्राइवर ने कल शब पेट्रोल पंप के करीब लारी को ठहराया और वहीं सो गया। सुबह के अवलीन सातों में नामालूम चोरों ने इसकी गाड़ी से डीजल की चोरी कर ली। चोरी की वारदात के मनाजिर करीब में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गए। इस लारी ड्राइवर ने पुलिस को इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने वहां लगे CCTV कैमरों का तज्जिया किया और उनके जरिए चोरों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। నైట్ 12 తర్వాత బండి తోలటానికి లేదు 12 గంటలకి ఇక్కడ దేవరపల్లి దాటినాక ఇండియన్ ఆయిల్ బంకులో బండి పెట్టి పడుకున్నా సుమారు 3:50 4:20 మధ్యలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నా బండిలో డీజిల్ సుమారు 300 లీటర్ల డీజిల్ దొంగతనం చేశారు। ఇట్లా లెక్కనే కాకుండా ఇంకా ఎంతమంది డ్రైవర్లకు ఇట్లా జరుగుతుందో తెలియదు। స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చా, CC ఫుటేజ్ ద్వారా పరిశీలించారు। साउथ जोन की पुलिस ने जबलपुर के इलाके में गांजे का नशा करने और रॉडीशेटरों के खिलाफ मुहिम चलाई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जी भोपाल की निगरानी में पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग भी की। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा MM मजीद की क़यादत में फलकनुमा रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में व्हाइटनर का नशा करने वालों को पकड़कर उनकी काउंसलिंग की गई। हैदराबाद सिटी में गांजा के ऊपर और उसी तरह से राउडी एक्टिविटीज़ जो है उनके ऊपर और दूसरे नशीली सब्सटेंस जो है उनके ऊपर ड्राइव चल रहा है। इसी बात से आज दवीरपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक ड्राइव लगा है। इसमें व्हीकल चेकिंग भी की और ये रेलवे ट्रैक के आजू बाजू में जो लोग रह रहे हैं वहाँ से खबर मिल रही है कि वहाँ पे थोड़े इलीगल एक्टिविटीज़ भी चल रही, इसीलिए वहाँ पे पूरे ड्राइव लगा के लोगों को काउंसलिंग भी किए और इसी ड्राइव जारी रहेगी, ये महीने की अंत तक जारी रहेगी। और अभी तक बहुत केसेस भी बुक किए गांजा के ऊपर। गांजा बहुत अच्छी तरह से अभी तक कंट्रोल होगी। सर इस तरह के और भी सेशन पर करेंगे? हाँ करेंगे, पूरे आज कर रहे हैं। आज ACPs वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, पुगड़ा स्टेशन, याकुतपुरा स्टेशन वहाँ भी कर रहे हैं। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने जिला आदिलाबाद में जारिया साल 4 जुलाई को ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर लगाए गए पौधों के फरोग के सिलसिले में मसाई पर साबिक वजीर व TRS के रुकन असम्बली जोगू रामन्ना और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि इस तरह के नताइज के लिए पुरजोश होना ज़रूरी है। संतोष कुमार की जानिब से इस चैलेंज का आगाज़ किया गया है। इस चैलेंज के तहत कई अहम शख्सियात ने ताहाल कई पौधे लगाए। मुर्गी मार्केट नामपल्ली में एक माजूर भिखारी 65 साला फरीद की नाश खून में लुत्फुत पाई गई। इंस्पेक्टर अमरिंदर ने बताया कि मुतफिक के जिस्म पर अगरचे के कोई जख्मों के निशानात नहीं पाए गए। हो सकता है कि उसके किसी बुलंदी से गिर जाने की वजह से मौत हुई हो। पुलिस मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात कर रही है और ये मालूम करना चाहती है कि यह हादसा है या फिर कत्ल। नामपल्ली मार्केट में मेरा चिकन का कारोबार है। यहाँ पे जो है ना एक बिगर जो है ना भीख मांगने वाला जो है यहाँ पे डेली सोता था, उसको रात में कैसा मर गया क्या है नहीं मालूम। जो है ना इमीडिएटली जो है हम लोग यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन करे, पुलिस को इन्फॉर्म करते के साथ ही पुलिस वाले आए और जो है ना वो बॉडी को ले लेके गए। और जो है ना यहाँ पे
क्या है किधर है नहीं मालूम, मैं खून मारा क्या है नहीं मालूम। पर जो है तो कैमरे लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे कि गली में पूरा सन्नाटा रहता, अंधेरा रहता। मेरे मोहल्ले के पूरे लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, लोग जो है ना कहाँ रहते, कोई नाम वगैरह? लोग इनका नाम फरीद है, लोग झिरे में रहते, बल्कि मालूम है मेरे को झिरे में रहते। अच्छा, तो यहाँ कोई नहीं है इनके? उनके कोई भी नहीं, यहाँ पे आए थे उनके लोग आके जो है लेके गए। अच्छा, हैंडीकैप है उन्होंने, मुमताज माओइस्ट रहनुमा रामकृष्णा की मौत के बारे में पुलिस ने अगरचे की इत्तला दी है, लेकिन उसकी बीवी श्रीषा उर्फ रमा देवी का कहना है कि पार्टी की तरफ से बाकायदा ऐलान के बाद ही उनकी मौत की तस्दीक हो सकती है। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीषा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने रामकृष्णा की मौत की इत्तला दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास ये जानकारी कहाँ से आई। श्रीषा ने अवामी जद्दोजहद के लिए अपने शौहर रामकृष्णा की सराहना की और कहा कि उन्होंने आवाम के लिए अपनी सारी जिंदगी सर्फ कर दी। उन्होंने अपने शौहर को एक खुददार इनकलाबी रहनुमा बताया। श्रीषा ने हुकूमत और आवाम से अपील की कि अगर वाकई रामकृष्णा की मौत हुई है तो उसकी लाश को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। श्रीषा फिलवक्त टंगटूर मंडल के मौजे अलकारू पिड्डा में रहती है। उन्होंने पुलिस पर माओइस्टों के सरगर्दा लीडरों को जहर देने का भी इल्जाम आयद किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल पी सुंदरराज ने बताया कि सरगर्म माओइस्ट लीडर रामकृष्णा की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस उसे मौसूला इत्तला की मुख्तलिफ ज़राए से तौसीक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो नक्सलाइट तहरीक को ज़बरदस्त धक्का पहुंचा है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान सेंट्रल कमेटी के 2 सरकर्दा अरकान रमना और हरिभूषण की भी जंगलाती इलाकों में मौत हो गई थी। प्रतिबंधित सीपीएम संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर तथा आंध्र उड़ीसा बॉर्डर स्टेट कमेटी सचिव रामकृष्ण उर्फ साकेत का दिनांक 14 अक्टूबर को दक्षिण बस्तर इलाके के जंगल में मृत्यु होने की जानकारी बस्तर पुलिस के पास प्राप्त हुई। इस जानकारी को हम तस्दीक कर रहे थे। इस दौरान खुद सीपीएम संगठन के सेंट्रल कमेटी स्पोक्स पर्सन द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दिनांक 14 अक्टूबर को सेंट्रल कमेटी मेंबर रामकृष्ण का दक्षिण बस्तर इलाके के जंगल में बीमारी के कारण से मृत्यु होने के बाद को स्वीकार की गई। विगत 2 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत 35 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाका में लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित की गई। साथ साथ सीमावर्ती राज्य के पुलिस जैसा आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र के पुलिस के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ नक्सल संगठन की सप्लाई नेटवर्क के ऊपर भी हमने प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। कारणवश विगत 2 वर्ष में 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स रमन्ना, हरिभूषण, रामकृष्णा के अलावा डीसीसी मेंबर्स सोबराय गंगा, डीवीसी मेंबर विनोद एवं काफी बड़ी संख्या में सीपीएम माओवादी संगठन के कैडर्स का मेडिसिन सप्लाई की आपूर्ति के अभाव में मृत्यु हुई। इस कारण से अनेक माओवादी कैडर संगठन छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण की गई। इन सब तमाम परिस्थिति के ऊपर पुलिस द्वारा निगरानी रखा जा रहा है। साथ साथ बस्तर संभाग के अंतर्गत जनता द्वारा सीपीएम माओवादी संगठन को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग नहीं दे रहा है। इन सब तमाम कारण से हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी सीपीएम माओवादी संगठन का बस्तर इलाका में खात्मा होगा और जनता की अपेक्षा अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप हम बस्तर इलाके में विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाते हुए बस्तर संभाग के अंतर्गत शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमको सफलता प्राप्त होगा। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मुल्क में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश का इजहार करते हुए मजहबी बुनियादों पर आबादी में तवाजुन पैदा करने के लिए एक पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत पर जोर दिया। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा रिवायती सालाना तकरीब से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम और ईसाइयत बाहर से आने वाले मज़ाहब हैं, जबकि यहूदी और पारसी पनाह गज़ीनों की शक्ल में मुल्क में आए हैं। इस तकरीब में मीडिया को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई थी। अलबत्ता मुंबई में इसराइली कौंसल जनरल कोबी सुशासनी खुसूसी मेहमानों में शामिल थे। हालिया अरसे में यह पहली मरतबा है कि किसी इसराइली को आरएसएस की तकरीब में शिरकत का मौका दिया गया है। मोहन भागवत ने कहा कि 1952 और 211 के दरमियान हकीकी भारतीयों की तादाद 88% से घटकर 83% हो चुकी है, जबकि इसी मुद्दत में मुसलमानों की आबादी 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गई है। बांग्लादेश के सरहदी रियासतों आसाम और बिहार में मुसलमानों की आबादी कौमी औसत से ज़्यादा बढ़ी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश से मदाखलतकारी का सिलसिला जारी है। आरएसएस के सरबराह ने एनआरसी पर अमल दरामद की वकालत की और कहा कि एनआरसी से उन लोगों को खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि कई नस्लों से हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से इस मुल्क में रहते हैं। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम को यह बताने की ज़रूरत है कि वो भी इस मादर वतन के बच्चे हैं। मोहन भागवत ने OTT प्लेटफॉर्म्स, मंशियात की तिजारत
और बिटकॉइन के खिलाफ जंग करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम दुश्मन सरगर्मियों की फंडिंग का जरिया बन रही हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह उन सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम करे और उसकी यह सबको अपना मानने वाली सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ऐसा गौरव से जिसको कहा गया है, मनुष्य में मनुष्यत्व को जागृत करने वाली उस संस्कृति का असर सब पर है। उस संस्कृति को मानकर सब पर चलना, ये सब ने मान्य करना चाहिए। इसमें किसी को पूजा नहीं छोड़नी पड़ती, भाषा नहीं छोड़नी पड़ती, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। अपना कट्टरपन, अपने मन के अलगाव की भावना और अपनी छोटी पहचानों का अनुचित अहंकार छोड़ना पड़ता है। उसका गौरव सुरक्षित रहता है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका स्वीकार सम्मान सुरक्षित रहता है। राष्ट्रवासियों के लिए इस आह्वान का स्वीकार करके ही भारत की एकात्मता, अखंडता वापस आएगी। यही इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, जिसका आह्वान अपने संविधान ने किया है। इसके लिए सबने प्रयास करना चाहिए, ऐसा दिग्दर्शन किया है। और यह सारा तब समझेंगे लोग जब हिंदू समाज ऐसा होकर दिखेगा। हम अपने छोटे छोटे अहंकार भूलकर सबको अपनाने की नियत रखें। हमारी संस्कृति तो सबको अपनाती है, हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, ऐसा बल होना पड़ेगा। लेकिन जगती को क्षार नहीं करना है, भूभाग नहीं, शत शत मानवों के हृदय जीतने का निश्चय। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती। तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। सबको समझना पड़ेगा कि इस अर्थ में हम सब हिंदू हैं। इसको समझा, इसलिए तो हमारे इतिहास में राणा सांगा के साथ अकबर से लड़े, बाबर से लड़े, हसन खां मेवाती हो गए। राणा प्रताप के साथ अकबर को टक्कर देने वाले हकीम खां सूरी हो गए। खुदा बख्शा और गौस खां जो अंतिम सांस कर झांसी की रानी और उसके वंशजों के साथ रहे, वो हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जिगरजान दोस्त अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी उसी ने हमको दिए। बारामुल्ला में कबाइलियों के आक्रमण के आगे देश के एकात्मता को किसी प्रकार से समझौते में न लाते हुए अपना बलिदान करने वाले मकबूल शेरवानी भी उसी के कारण हुए। अपने सेना के वीर जवानों में ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर हवालदार अब्दुल हमीद जैसे वीर इसी के कारण हुए। इतिहास है, कभी इस्लाम आक्रामक के नाते आया, उनसे हमारा नाता नहीं है। आज हमको मुसलमान रहना भी है, हम रह सकते हैं, अपना देश उदार है। हमारे आदर्श ऐसे मुसलमान होंगे जो देश के प्रति न्यौछावर हो गए। हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए। हिंदू समाज अपने आप को संगठित शक्ति संपन्न बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लोगों को समझाता है, तो अपने देश में लोग समझ जाएंगे कि आतंक, कट्टरता, द्वेष और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा। केवल वह हिंदू समाज है वो जो सबको स्वीकार करता है, और वो शक्ति संपन्न है, वो इस दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यह भारतीय संस्कृति सबको दे सकता है, उसमें वह बल खड़ा हो गया है। मुल्क भर में दशहरे का त्यौहार बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया। हैदराबाद के बशमूल तमाम बड़े शहरों में विजयदशमी के मौके पर रावण के पुतले नजर आतिश किए गए। छत्तीसगढ़ के जमशेदपुर शहर में दशहरे जुलूस के दौरान एक तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी जुलूसों पर चढ़ गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में एक शख्स हलाक और 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। इस दिलसूज वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है।
अफगानिस्तान के सियासी हालात में तब्दीली पर तशवीश का इजहार करते हुए आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने तालिबान, पाकिस्तान और चीन से पूछा कि आखिर उसके अज़ाइम क्या हैं। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में अपने सालाना रिवायती खिताब में उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज को सरहदों पर और भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। मोहन भागवत ने कहा कि हम तालिबान की तारीख से वाकिफ़ हैं। चीन और पाकिस्तान इसकी तायीद व हिमायत कर रहे हैं। अगर तालिबान बदल भी गया है तो पाकिस्तान नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ताल्लुक से चीन के इरादे जो भी हों, हमें चीन से बातचीत के साथ साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए और चौकस रहना चाहिए। आरएसएस के सरबराह ने कहा कि तालिबान के ताल्लुक से हमारे खदशात अपनी जगह हैं, लेकिन चीन, पाकिस्तान और तुर्की तालिबान के साथ मिल गए हैं। परंतु मन से जाने के लिए तो मिलना पड़ेगा, बातचीत होनी पड़ेगी, अनौपचारिक बातचीत होनी पड़ेगी। और इसलिए पर्व त्योहारों में आपस का मेलजोल, मिलजुल कर जयंतियां, पुण्यतिथियां, विशेष उत्सव, इनको करना, जैसे समाज मिलता जुलता है वैसे परिवार भी समाज के विभिन्न वर्गों के आपस में मित्रता करे। आना जाना, उठना बैठना, पर्व त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना, परिवार सहित घर पर बुलाना, इस प्रकार के अनौपचारिक पारिवारिक संबंध उत्पन्न हो। ये काम संघ की शाखाओं के माध्यम से और सामाजिक समरसता मंच नामक गतिविधि से संघ स्वयं सेवक कर रहे हैं, क्योंकि भेद रहित समताधिष्ठित समाज स्वातंत्र्य के टिकने की गारंटी है और राष्ट्र के एकात्मता का अधिष्ठान है। भारत की अखंडता और एकात्मता की ये जो श्रद्धा है, वो कोई नई बात नहीं है, भारत में चलती आई हुई बात है, सनातन काल से चलती आई है। उसके लिए लोग काम भी करते आए हैं। हमारे इतिहास में प्राचीन समय से लेकर अब तक बहुत उदाहरण है, बहुत पर्व ऐसे हैं जिससे बार बार इस एकात्मता का और अधिष्ठान मजबूत बनाया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400 सालावा प्रकाश वर्ष है। उनका बलिदान क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि ये जो भारतवर्ष की चलती आई हुई एकात्मता की, प्रेम की, अखंडता की परंपरा है, उसका आधार तो यही है कि हम सब विविधताओं को स्वीकार करते, पूजा की भी विविधताओं को स्वीकार करते। और उस समय देश में यह अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो। तो कश्मीर से लोग गुरु जी के पास आए, हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनती की। तेग बहादुर जी चले गए दिल्ली बादशाह के सामने और अपनी धर्म श्रद्धा का परिचय देते हुए उनका बलिदान हुआ। उन्होंने अपना सिर दे दिया। परंतु भारतवर्ष में इस प्रकार की पूजा की स्वतंत्रता बनी रहेगी, सबकी पूजा स्वीकार होगी, कोई एक दूसरे की पूजा पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह जो अपने भारतवर्ष के संस्कृति का सार है उसको उन्होंने दिया नहीं, सिर दिया, सार नहीं दिया। इसलिए हिंद की चादर कहलाए। भारतवर्ष की स्वतंत्रता, भारतवर्ष की एकात्मता, अखंडता के लिए बलिदानों, मिनी वीरों की सनातन काल से जो आकाश गंगा यहां चली आ रही है, उस आकाश गंगा के वे सूर्य से थे। वह कल्पना हमारी समान सी है और प्राचीन काल से चलती आई है। स्वतंत्र जीवन कैसा होता है, स्वतंत्रता क्या है, सबके सुख की कल्पना है। मंत्र पुष्प में हम कहते हैं अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सर्वत्र का भला, ऐसा कहते हैं। सबके सुख की कल्पना, किसी को नहीं छोड़ा, वसुधैव कुटुंबकम मानकर सब जिसमें सुखी हो।
और सबको एक साथ सुखी करने वाला, मनुष्य मात्र के तीनों पुरुषार्थ एक साथ साधने वाला, मनुष्य समूह सृष्टि को एक साथ सुखी कर सकने वाला, अर्थ कामों को नियंत्रण में रखकर मोक्ष की तरफ चलाने वाला, यह जो धर्म है उस धर्म का आविर्भाव अपने यहां हुआ। वो अध्यात्म आधारित है, अनुभूति आधारित है। हमारे स्वतंत्रता की वह आध्यात्मिक कल्पना है और इसलिए हम जानते हैं पसायदान में उस स्वतंत्र सुखी जीवन की कल्पना ज्ञानेश्वर महाराज ने की है। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवान से, दुरितान से तिमिर दावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जाता। फिर से सबके सुख की कल्पना है, सबके कामना पूर्ति की कल्पना है, परंतु आधार क्या है? दुष्टों के। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 16,862 नए केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के जुमला मुतासरीन की तादाद 3,40,37,592 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि इसी मुद्दत में 379 नई अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक पूरे मुल्क में 4,51,814 अफराद फौत हो चुके हैं।